कि 3 लड़कियां हैं, तीनों जने भगा दें मारपीट के। आवाज दबी है, चेहरा उदास है। जिन बच्चों को पाल पोस कर इन्होंने बड़ा किया, अब उन्हीं बच्चों के लिए बोझ बन गए हैं ये बाबा। बच्चों का कहना है कि हम आपको अब खिला नहीं सकते। जिस बुढ़ापे में इन्हें अपने बच्चों का सहारा था, उस बुढ़ापे में इनके बच्चों ने इन्हें घर से बेघर कर दिया। इनके 3 बेटे हैं, जगदीश, सतीश, प्रेम। तीनों लड़कों ने अपने अपने नाम जो है, अपने कुछ ने अपने पत्नियों के नाम, कुछ अपने बच्चों के नाम, इनकी सारी संपत्ति लिखवा ली। मनकापुर तहसील के मऊ गांव के रहने वाले अयोध्या प्रसाद ने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 बेटों के पत्नियों और बच्चों के नाम कर दिया। कुल ले लें, सबका के रखा। उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इनकी सेवा करें, तो उन लोगों ने मार पीट के इनको भगा दिया घर से, और इनको खिलाने पिलाने तक को तैयार नहीं। और संपत्तियां पाने के बाद भी तीनों बेटे अपने पिता को घर में रखने और इलाज करवाने को भी तैयार नहीं हैं। अयोध्या प्रसाद का आरोप है कि उनके छोटे बेटे प्रेम नारायण ने सह खातेधारक होने के कारण इनके बैंक से 2 लाख रुपए भी निकाल लिए और सभी बेटों ने मिलकर 29 अक्टूबर को इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस ठंड में दर दर भटकने को मजबूर हैं ये बाबा। गांव वालों ने जब इनके बेटों को समझाने का प्रयास किया तो भी इनके बेटे इन्हें रखने को तैयार नहीं हुए। चलने फिरने में असमर्थ ये बाबा अब जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और इनकी मांग है कि इनके बेटे इन्हें अपने पास रखें। जिन बेटों पर इन बाबा को कभी नाज रहा होगा कि इनके बेटे इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, उन्हीं 3 बेटों के लिए आज ये बूढ़ा बाप अब मजबूरी बन गया है। मामला ये है भैया कि ये इनका नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय है। ये मऊ ग्राम सभा है मनकापुर ब्लॉक में। इनके 3 बेटे हैं, जगदीश, सतीश, प्रेम। तीनों लड़कों ने अपने अपने नाम जो है, अपने कुछ ने अपने पत्नियों के नाम, कुछ अपने बच्चों के नाम, इनकी सारी संपत्ति लिखवा ली। इनको पाल पोस के बड़ा किया, और आज जब उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इनकी सेवा करें, तो उन लोगों ने मार पीट के इनको भगा दिया घर से, और इनको खिलाने पिलाने तक को तैयार नहीं है। अब खाने में कितना पैसा लगता है, लेकिन कोई कुछ करने तैयार नहीं है। अब इनके बच्चों को हमने समझाया भी, इनके लड़कों से कल मैंने बात भी की थी, लेकिन कोई तैयार नहीं है। तो आज मजबूर होके जो है इनको माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास लाना पड़ा कि इनको कम से कम इनका घर दिया जाए रहने के लिए। जी। तो ये बच्चे क्यों नहीं रखने के लिए तैयार हैं? जब सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए, तो अब इनके पास बचा क्या है रखने के लिए? बस यही है, उनकी मानसिकता गंदी है, इसलिए नहीं रखना चाहते। संपत्ति लिखवाने के बाद अपने पिता को ही घर से बेघर कर दिया? जी, वो अपने घर से उन्होंने बेघर नहीं किया, इनके घर से, पिता के घर से पिता को बेघर कर दिया। कहाँ रह रहे हैं अब? ये हमारे घर पे रह रहे हैं। आज 12वां दिन है। 12वां दिन है, मतलब 12 दिनों से आपके यहाँ रुके? जी, हमारे घर पे रह रहे हैं। आपने शरण दे रखी है? जी। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? नागेश्वर उपाध्याय नाम है, वकालत करते हैं हम। अच्छा जी। तो आपने सुलह समझौता कराने की कोशिश नहीं की? बहुत प्रयास किया। कल इनके तीनों लड़कों से बात हुई, सारे की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन कोई भी रखने को तैयार नहीं। क्या कहते हैं लड़के? लड़के कहते हैं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि वो रख लें, वो रख लें, मतलब एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। अच्छा। बाकी व्यक्तिगत रूप से कोई भी अपने आप को रखने को तैयार नहीं, इनको कोई रखने को तैयार नहीं। जी। क्या वजह बताते हैं? वजह कोई नहीं उनके पास, मतलब बस मानसिकता गंदी है। पिता अपने उन पुत्रों पर भारी पड़ रहा है जिसको जी, पाल पोस के बड़ा किया। जी। आज आप लोग कहाँ पर आए हुए थे? हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हुए हैं। जी। जी।